हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा CUET UG का तो नोटिफिकेशन आ ही गया है। PG का भी आई होप इस मंथ एंड तक आ जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, खैर आप उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करिए, आप अपनी तैयारी पे कंसंट्रेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारी है पार्ट्स 11 पॉलिटी सीरीज़ का, और उसमें हम डिस्कस करेंगे सेंटर रिलेशंस स्टेट के साथ, और स्टेट के हम भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसका वेटेज एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इसको मैंने एक ही वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, टेलीग्राम, ईमेल या कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे शुरू करते हैं। Friends, according to which article state legislature consists of legislative council, legislative assembly and governor of the state? कहना चाह रहा हिंदी में कि कौन से आर्टिकल के अनुसार लेजिस्लेचर में विधान परिषद, विधानसभा और गवर्नर, राज्यपाल आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है आर्टिकल 168। तो फ्रेंड्स, इससे आपको एक बात और पता लगी कि स्टेट लेजिस्लेचर का जैसे पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। विधान परिषद केवल उन्हीं जगह पे होते हैं जहाँ पे विधान परिषद है। ठीक है, अब ये देखिएगा कितने स्टेट में विधान परिषद है। ठीक है, कौन कौन से वो स्टेट है। एक स्टेट ऐसा भी है जहाँ पे विधानसभा का माफ़ कीजिए, विधान परिषद का प्रावधान है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने उसको अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम मेंबर्स एक असेंबली में कितने हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम कितने होने ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है आंसर बी, 560। ठीक है जी, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते। सबसे ज़्यादा है जी यूपी में। ठीक है, 403 है, आई थिंक 403 या 402 है, आप एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से नीचे चीफ मिनिस्टर के बारे में नीचे दी गई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, देख लेते हैं, पढ़िए सारी। ही इज़ नॉर्मली सेलेक्टेड बाय गवर्नर, ही इज़ फॉर्मली अपॉइंटेड बाय गवर्नर। उसे आमतौर पर गवर्नर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, आमतौर पर उसे गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। चूजन बाय मेंबर ऑफ, देखिए फ्रेंड्स, इसका आप सारे ऑप्शन पढ़िए, इसमें ऑप्शन है ए करेक्ट। ठीक है, क्यों है नॉर्मली सेलेक्टेड, क्या होता है भाई, ही इज़ फॉर्मली इलेक्टेड बाय गवर्नर। नॉर्मली का होता है कभी करता है, कभी कभी नहीं भी करता होगा। ठीक है, और मेंबर्स ऑफ मेजोरिटी पार्टी का होता है ना, जो भी सबसे बड़ा दल होता है जिसका बहुमत साफ होता है उसी का वो नेता होता है, और उसकी जो कंटिन्यूएंस है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं वो, उसका खिचड़ी सरकार है ना, किसी और दलों के समर्थन से उन्होंने समर्थन वापस ले लिए जैसे। ठीक है, गवर्नर ने या कॉन्स्टिट्यूशनल फेलर की कोई रिपोर्ट दे दी सेंट्रल को वहाँ पे, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। देखिए, चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया गया, गवर्नर साहब के। ठीक है, जो मुख्यमंत्री है गवर्नर ने जो नियुक्त किया वो कौन से अनुच्छेद में किया, 164। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव हाउस कैन बी अबॉलिश। कौन सा लेजिस्लेटिव हाउस ऐसा है जो अबॉलिश किया जा सकता है। राज्यसभा कभी नहीं है, तो परमानेंट है। लोकसभा नहीं, भंग होती है, खत्म नहीं। अबॉलिश का मतलब क्या है, अबॉलिश का मतलब है रद्द, एकदम खत्म। ठीक है, तो विधानसभा नहीं हो सकती, लोकसभा भी नहीं। विधान परिषद, देखिए विधान परिषद की क्या खास बात है कि अगर से आप रद्द तो कर सकते हैं, भंग नहीं कर सकते। अब देखिए कैसी मज़े की बात है, जहाँ पे है वहाँ पे तो परमानेंट होगी, आप इसे बना भी सकते हैं और भंग मतलब रद्द भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझिए ध्यान से। या तो ये रहेगी, इसका प्रावधान रहेगा, अगर इसका प्रावधान नहीं है तो खत्म, और प्रावधान है तो परमानेंट राज्यसभा की तरह ये रहेगी। ठीक है, आपकी मर्जी है इसको रखना ना या रखना, लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया 5 साल रखा और फिर हटा दिया, ऐसे नहीं हो, रहेगी परमानेंट। चलिए, नो बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन असेंबली ऑफ ए स्टेट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ठीक है, उसने बोला कि जो मनी बिल है वो असेंबली में पेश किया जाता है, ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पे, जो
राष्ट्रपति का रोल सेंटर में है, वो गवर्नर का रोल स्टेट में है। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। इसमें देखिए, नो बिल, कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता अतिरिक्त, अलावा किसकी रिकमेंडेशन के? राज्यपाल की। दो दो नो करके ना, नो नो हो गया ना, माइनस माइनस प्लस जैसे हो सकता, वैसे ही यहाँ पे भी ये हो गया है। अकाउंट ऑफ द स्टेट्स आर कंट्रोल बाय, जो स्टेट के अकाउंट है किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? कभी भी कंफ्यूज मत होना, CAG। CAG एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट नहीं होता। ठीक है, चलिए। कंटीजेंसी फंड सेंटर में कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो स्टेट में कौन करेगा? गवर्नर। नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जी। सरोजिनी नायडू जी क्या थी? गवर्नर, पहली गवर्नर। ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित जी नेहरू जी की सिस्टर थी, और ये UN काउंसिल की चेयरमैन थी, जनरल असेंबली की। ठीक है, UNGA की प्रेसिडेंट। विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव अ कॉमन सिविल कोड, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सिविल कोड है, कॉमन सिविल कोड, जिसे हम UCC भी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 में गोवा में है। उत्तराखंड में बात चल रही है, एक कमेटी भी बनी थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी के नेतृत्व में, उसने रिपोर्ट दे दी है, पर अभी तक वहाँ पे लागू नहीं हुआ। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परटेन्स टू सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो राज्य और केंद्र के शक्तियों के बारे में बात करता है या उनके बारे में बात करता है? ये है शेड्यूल 7। 8 है जी राजभाषाओं के बारे में, 5 है SC STs के। सारे शेड्यूल याद करने हैं। सब्जेक्ट ऑन विच सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन मेक लॉ, ठीक है, ऐसे कौन से विषय हैं, ऐसे कौन से लॉ हैं जिसपे राज्य और स्टेट केंद्र दोनों बना सकते हैं? वो होते हैं जी कंकरेंट। लेकिन इन केस ऑफ डिस्प्यूट जो सेंट्रल का है वो प्रिवेल करेगा, उसको माना जाएगा। अगर कोई रेजिडुअल लिस्ट कौन सी होती है? देखिए 4 लिस्ट होती है, यूनियन, करंट, स्टेट, कंकरेंट, स्टेट, और जो बचा वो रेजिडुअल में। तो यूनियन पे तो यूनियन ही बना सकता है, कंकरेंट पे दोनों बना सकते हैं, बोथ, स्टेट में केवल स्टेट बना सकता है, और रेजिडुअल पे सेंट्रल। ठीक है जी। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स आर गिवन? अब देखिए वो शेड्यूल था, ये पार्ट है। ठीक है जी, ये क्या है? पार्ट 11 में। चलिए, विच आर्टिकल अमंग द फॉलोइंग सेज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अबाउट द इंटर स्टेट रिलेशन? कौन सा होता है जी आर्टिकल, कौन सा होता है? 263। पूरी तरह से ये मत सोचिएगा आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है जितने भी क्वेश्चन है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन कमेटी द इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप? कौन सी एक इंटर स्टेट काउंसिल होती है, इसके बारे में पढ़िए। कौन से कमीशन या कमेटी के रिकमेंडेशन में बनी थी? सरकारिया, जस्टिस DS सरकारिया। ये जो इनमें दो है ना, राजमन्नार पुंछी कमीशन, राजमन्नार कमेटी, ये भी बेशक इंटर स्टेट रिलेशंस से ही संबंधित हैं। Who among the following is empowered to establish the interstate council? किसकी शक्तियों के अंदर आता है कि वो इंटरस्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय काउंसिल की स्थापना कर सके? ये होते हैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी। ठीक है जी, अगला देखते हैं। द रीजनल काउंसिल, देखिए एक इंटरस्टेट है, एक रीजनल है। रीजनल काउंसिल जो है वो पार्लियामेंट्री लॉस का है, और उसके चेयरमैन कौन होते हैं? होम मिनिस्टर। इंटरस्टेट के कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो राजस्व की यूनियन स्टेट के में जो होता है, किसकी रिकमेंडेशन पे होता है? ये होता है जी फाइनेंस कमीशन। ठीक है जी, किस पे? फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 2
80 में इसकी बात हुई है। चेयरमैन कौन है 15th फाइनेंस कमीशन के? एनके सिंह। ठीक है जी, एनके सिंह। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेट डाउन? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 5 years। ठीक है जी, 5 years। इनमें से कौन सा स्टेट फाइनेंशियल कमीशन के बारे में सही है? तो ये जी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है जी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल कॉजेज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? कौन इन चारों में से कौन इंश्योर करता है, या कॉज माने कौन उसको पुश करता है, कौन इंश्योर करता है कि जो फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट पे रखी जाए, पार्लियामेंट के समक्ष रखी जाए? इस बात को कौन इंश्योर करता है? किसको प्रेजेंट की जाती है? राष्ट्रपति जी को। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति जी इंश्योर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कैसी लगी आपको वीडियोस बताइएगा ज़रूर, और उम्मीद कीजिए अगले 2 से 3 दिन में अगली वीडियो भी आपको आ ही जाएगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, करते हैं अलविदा। टेक केयर, बाय बाय।